नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 दिसंबर यानी कि रविवार को खेला जाएगा बेंगलौर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इस सीरीज में भारत ने पहले ही कब्जा कर लिया है क्योंकि भारत 3-1 से आगे चल रहा है 5 मैचों की टी20 सीरीज में। इस मैच में क्या हो सकता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं 5वें टी20 में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे बेंगलौर की पिच का मिजाज क्या है, क्या तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, स्पिनर्स को कितनी मदद है, बल्लेबाजों के लिए क्या कुछ है पिच में, वो आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे मौसम की कि कहीं मौसम दगा तो नहीं दे देगा, कहीं मैच में बारिश तो नहीं आ जाएगी, बारिश की वजह से कहीं खेल में खलल तो नहीं पड़ जाएगा। वेदर रिपोर्ट जानेंगे, बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि जब ये दोनों टीमें टी20 क्रिकेट में आमने सामने हुई हैं तब किसका पलड़ा भारी रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में जानेंगे। उसके बाद ये पूरी सीरीज किस तरीके से घटी है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी लगभग हर जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो वो भी कर दीजिए क्योंकि देश और दुनिया से जुड़ी भी हर खबर आपको यहां पर मिल जाती है। अब ये 5वां टी20 मुकाबला है, टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है और सीरीज को जीत चुकी है। ये मुकाबला बेंगलौर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 दिसंबर यानी कि रविवार को खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा। पिच कैसी रहने वाली है, किसे मदद करने वाली है, आइए सीधे नजर डालते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ने अभी तक 8 इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी की है। इसके अलावा इस स्टेडियम में आईपीएल के मैच लगातार आयोजित होते रहते हैं। यहाँ का फ्लैट विकेट बल्लेबाजों की मदद करता रहा है। यहाँ छोटी बाउंड्रीज है, हालांकि हाल में जो मैच यहाँ खेले गए हैं उसमें हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों तरीके के मुकाबले हमें देखने को मिले हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान टीमें यहाँ पर 300 के पार पहुंच रही थी। यहाँ चेस करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच में जीत हासिल की है। यहाँ का औसत स्कोर जो है वो 139 रन का ही है, लेकिन इस औसत स्कोर पर आप बिल्कुल मत जाइएगा, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ड्यू यानी कि ओस जो है वो अहम रोल प्ले कर सकती है। टॉस जीतकर यहाँ पर भी कप्तान पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला कर सकते हैं। तो एक बार फिर से टॉस पर नजरें रहेंगी क्योंकि ड्यू जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहां पर शुरुआत में गेंदबाजी थोड़ी आसान होगी, बाद में स्पिनर्स के लिए खास तौर पर गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, गेंद को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टॉस जीतो, गेंदबाजी करो और उसके बाद उस टारगेट को आप चेज कर सकते हो। यहां पर आपको 200 से ज्यादा रन का स्कोर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि वो चेज भी हो जाए। अगर एक बड़ा टोटल टीम बनाती है तभी उसको डिफेंड करने में आसानी होने वाली है, ऐसा पिच के मुताबिक हमें लग रहा है। अब यहां पर क्योंकि टीम इंडिया ये सीरीज पहले ही जीत चुकी है, डेड रबर आप इसे कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो काफी सारे खिलाड़ी हैं वो वापस पहले से ही जा चुके हैं और अब प्लेइंग 11 जो है वो कुछ अलग तरीके की दिखाई दे रही है। श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में वापस आ गए थे, उप कप्तान के तौर पर इस टीम में अब खेलते हुए नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। वहीं अभी भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेंच पर ही बैठे हैं, उन्हें सीरीज में मौका नहीं मिला। तो क्या इस डेड रबर में उन्हें मौका मिलेगा? क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करेंगे? आइए नजर डालते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 मुकाबले की संभावित प्लेइंग 11। सबसे पहले टीम इंडिया की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में ईशान किशन आपको नहीं दिखाई दिए थे, ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था। श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बैटिंग करने आ सकते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह और जितेश शर्मा। अब हो सकता है यहां पर इस मुकाबले में अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को एक मैच दे दिया जाए और हो सकता है उन्हें भी आजमाया जाए, तो वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से कोई एक। उसके बाद रवि बिश्नोई है। दीपक चाहर ने पिछले मुकाबले में एंट्री मारी इस सीरीज में, उनका ये पहला मुकाबला था। दीपक चाहर ने 2 विकेट्स भी निकाल कर दिए थे। दीपक चाहर हो सकते हैं। अब आवेश खान और शिवम दुबे, इन दोनों में से भी आपको एक खिलाड़ी नजर आ सकता है क्योंकि शिवम दुबे भी अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेले हैं, तो शिवम दुबे को यहां पर चांस दिया जा सकता है। और मुकेश कुमार आपको नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह दोनों को बाहर कर दिया गया था प्लेइंग 11 से, इस मुकाबले में भी हो सकता है उनको प्लेइंग 11 में जगह ना दी जाए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रेविस हेड और जॉश फिलिप के साथ ओपनिंग की जा सकती है। उसके बाद आरन हार्डी आ सकते हैं, बेन मैकडरमॉट आ सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद टिम डेविड है, मैथ्यू वेड इस टीम के कप्तान और विकेट कीपर भी हैं। बेन वाशुइस इसमें टीम में आपको नजर आ सकते हैं। तनवीर सांगा, क्रिस ग्रीन और जेसन बेरेंड्रॉफ आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
तो पिच और संभावित प्लेइंग 11 हमने जान ली है। अगर बात करें यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया T20I क्रिकेट में अब तक 30 बार आमने सामने हुए हैं। इस सीरीज में भी 4 मुकाबले इंक्लूडेड हैं। 30 बार जब ये टीमें आमने सामने हुई हैं, इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खाते में आई हैं 11 जीत, जबकि एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं रहा था। तो T20I क्रिकेट में दबदबा देखने को मिला है टीम इंडिया का, और टीम इंडिया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भी यहां पर आपको आगे दिखाई दे रही होगी। इसके बाद अगर बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो जो तापमान है मैच के दौरान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बादल पूरे मैच में छाए रहने का अनुमान है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बारिश जो है उसकी संभावना नहीं है। बारिश नहीं आएगी तो पूरे 40 ओवर का गेम हमें देखने को मिलेगा। सभी क्रिकेट फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि मैच बारिश की वजह से तो कम प्रभावित ना हो। तो यहां से वेदर रिपोर्ट में तो गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि बारिश जो है मैच में नहीं होगी, यही प्रेडिक्शन जो है वो की जा रही है। इसके बाद अब आपको सीरीज का पूरा हाल बता देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये 5 मैचों की T20I सीरीज थी। पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज की थी। दूसरा T20I मुकाबला 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें इंडिया ने 44 रनों से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 28 नवंबर को तीसरा T20 गुवाहाटी में खेला गया था, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल का जादू तूफान देखने को मिला था। ग्लेन मैक्सवेल ने जड़ा था शतक और इंडिया को मिली थी 5 विकेट से करारी हार। उसके बाद चौथा T20I मुकाबला 1 दिसंबर को रायपुर में खेला गया था, जहां पर इंडिया ने 20 रनों से जीत दर्ज की। एक लो स्कोर को डिफेंड करते हुए 174 बनाए थे इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया को 154 पर ही रोक दिया था। अब ये 5वां T20I मुकाबला ये रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर यहां पर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और कमजोर कड़ियां क्या हैं, सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। ओपनिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों अलग किस्म की बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल, लगातार अच्छे शॉट्स खेलते रहते हैं, बड़े शॉट्स खेलने की ट्राई करते रहते हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में थोड़ा धीमा खेलते हैं। हालांकि इस सीरीज में एक शतक उनके नाम आया था तीसरे T20I में, लेकिन वो मुकाबला हार गई थी इंडिया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने रन्स जरूर बनाए हैं, लेकिन शायद स्ट्राइक रेट एक मसला रहेगा। शुरुआत में उनकी जो इनिंग्स है वो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहां पर, पहले ईशान किशन आते थे, फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब श्रेयस अय्यर आए हैं, पहले मैच में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे मुकाबले में उनसे उम्मीदें रहेंगी। फॉर्म कैसा है, किस तरीके से T20I क्रिकेट में अपने आप को ढाल पाएंगे, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में हमने श्रेयस अय्यर को देखा था। T20I क्रिकेट में पहला मैच जो उन्होंने इस सीरीज में खेला उसमें श्रेयस अय्यर फ्लॉप साबित हुए थे। कुछ रनआउट्स थे, वो भी श्रेयस अय्यर के हाथों से छटक गए थे। तो इसलिए श्रेयस अय्यर पर नजरें होंगी कि किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। सूर्य कुमार यादव, इन पर काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं सभी फैंस को, पूरी टीम को, कि सूर्य कुमार यादव आकर ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। उनके पल्ले से कुछ अच्छी पारियां देखने को मिली थी। पहले मैच में ही उन्होंने 80 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव थोड़ा थोड़ा अप्स एंड डाउन्स उनके परफॉर्मेंस में आते रहे। इस सीरीज में नजरें उन पर भी रहने वाली है। लेकिन उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू द फिनिशर के नाम से आप इन्हें जानते हैं, लॉर्ड रिंकू सिंह के नाम से आप इन्हें जानते हैं। जब ये आते हैं तब ये आपको फिनिश करके ही देते हैं। पिछले मुकाबले में भी रिंकू सिंह ने 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। टीम इंडिया बड़े स्कोर तक एक समय लग रहा था कि पहुंच जाएगी, लेकिन रिंकू सिंह का विकेट जब गिरा उसके बाद एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए और टीम इंडिया 174 तक ही पहुंच पाई। लेकिन रिंकू सिंह जब आते हैं तब अच्छे से फिनिश करते हैं और अच्छे शॉट्स खेलते हुए हमें नजर आते हैं। जितेश शर्मा की बात करें, उन्होंने भी पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी। दीपक चार की बात करें, इनसे उम्मीद रहेगी कि शुरुआत में, क्योंकि 2 ओवर्स या 3 ओवर्स डाल सकते हैं और अंत में डेथ में 1 या 2 ओवर्स डालते हैं, उम्मीद रहती है इनसे विकेट्स की। पिछले मुकाबले में 2 विकेट्स चटकाए थे, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। दीपक चार से भी उम्मीदें रहने वाली हैं। रवि बिश्नोई इस पूरी सीरीज में कमाल की लय में नजर आए हैं, इकोनॉमिकल भी रहे हैं, विकेट्स भी निकाल कर दे रहे हैं। रवि बिश्नोई इस पूरी सीरीज में इंडिया के लिए एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट बनकर उभरे हैं कि इन्हें आप दरकिनार कर ही नहीं सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पर। उसके बाद मुकेश कुमार और आवेश खान या शिवम दुबे खेलते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा। ओवरऑल टीम बैलेंस नजर आ रही है, कुछ कमजोर कड़ियां हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो यहां पर भी आपको कुछ ऐसे बल्लेबाज दिखेंगे जिनसे आपको डरने की जरूरत है, खासतौर पर ट्रेविस हेड। कौन भूला है वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, जिसमें ट्रेविस हेड ने करोड़ों देशवासियों के दिल तोड़ दिए थे। करोड़ों इंडियन फैंस के दिल उस दिन टूटे थे जब ट्रेविस हेड के बल्ले से शतक आया था। ट्रेविस हेड
अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इनसे निश्चित तौर पर बचने की जरूरत है। अगर ये खेल जाते हैं लंबा तो इंडिया फिर वो मैच जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो बल्लेबाज हैं वो जो वापस चले गए हैं उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब एक युवा टीम नजर आ रही है, उसमें चाहे मैथ्यू शॉट हो, चाहे जॉश फिलिप्स हो, आरन हार्डी हो, उतने ज्यादा भरोसेमंद शायद बल्लेबाज नहीं है उनके पास, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना और बड़ी टीम के खिलाफ खेलना, तो उस वजह से यंगस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म शायद ना कर पाए। तो इंडिया की टीम जरूर फेवरेट्स रहने वाली है, लेकिन जेसन बेरेंड्रॉफ से बचने की जरूरत है। जिस तरीके की वेरिएशंस वो करते हैं, सेम शुरुआत में भी ओवर्स डालेंगे, डेथ में भी ओवर्स डालेंगे, कमाल की गेंदबाजी करते हैं जेसन बेरेंड्रॉफ, एक खतरा जरूर हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। उसके अलावा तनवीर सांगा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है पिछले मुकाबले में, तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनसे टीम इंडिया को बचने की जरूरत है। ओवरऑल टीम इंडिया मुझे ज्यादा फेवरेट्स नजर आ रही है। आपके हिसाब से आप जरूर बता सकते हैं कि कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है। तो पिच के बारे में हमने बात कर ली, संभावित प्लेइंग 11 आपको बताई, बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, वेदर रिपोर्ट भी जाना, और हमने बात की दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर कड़ियां क्या हैं। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है ये वाला मैच, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।